लड़की के सीने में पेड़ का तना घुस गया था। यह पुष्टि करने के बाद कि लड़की के बचने की कोई संभावना नहीं है, कई लोग शव को नष्ट करने के लिए वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने लड़की का सारा सामान जला दिया और लड़की के निशानों को पूरी तरह मिटाने का फैसला किया। उसी समय लड़की का खून टपकता रहा और जल्द ही आदमखोर चींटियां उसकी ओर आकर्षित होने लगीं। चींटियां लड़की के मांस को कुतरती रहीं। अप्रत्याशित रूप से तीव्र चुभने वाले दर्द ने लड़की को कांपने पर मजबूर कर दिया। बस एक पल में लड़की चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो गई। उसने इधर उधर देखा और लगभग भूल गई कि वह कहां थी। जब तक उसने जमीन पर खून नहीं देखा तब तक लड़की को एहसास नहीं हुआ कि वह चट्टान से गिर गई है। इसलिए उसने भयंकर दर्द को सहन किया और जमीन पर पड़े हेडफोन को पकड़ लिया और फिर अपनी पूरी ताकत से अपने बगल में लाइटर को हुक किया। उसने अपने बगल में पेड़ के नीचे खरपतवार रखी, अपने ऊपरी शरीर को मोड़ा और आग जलाने की कोशिश की। अगर वह यहां से जिंदा बचना चाहती थी तो उसे आग की ठंड सहनी होगी। सौभाग्य से एक लंबी परीक्षा के बाद शाखा को आखिरकार सफलतापूर्वक जला दिया गया और लड़की भारी होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाती और आराम कर पाती, उसने इंजन की गर्जना सुनी। पता चला कि 3 बदमाश चट्टान की ओर भाग रहे थे। लड़की ने भयंकर दर्द सहा और रेत पर जोर से रेंगती रही। अंत में जब तीनों बदमाश चट्टान के किनारे पर पहुंचे तो लड़की पत्थर की दीवार के अंधे स्थान में सफलतापूर्वक छिप गई। तीनों ने केवल जले हुए निशानों का ढेर देखा और लड़की को बिल्कुल भी नहीं पा सके। यह सोचकर कि लड़की वापस लौटने के बाद पुलिस को बुलाएगी, दाढ़ी वाला आदमी तुरंत घबरा गया। लेकिन प्रेमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा कि अगर लड़की मरी नहीं होती तो वह रेगिस्तान से जिंदा नहीं निकल सकती। फिर उन तीनों ने तुरंत लड़की को ट्रैक करने के लिए कार्रवाई की। वे अंधेरा होने तक इंतजार करते रहे और चट्टान के नीचे आ गए। जल्द ही उन्हें जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। कई लोगों ने पूरे रास्ते खून के धब्बों का पीछा किया, लेकिन जब वे नदी तक पहुंचे तो खून के धब्बे अचानक गायब हो गए। कई लोगों को धीरे धीरे यह प्रक्रिया पसंद आई। उन्हें लगा कि यह असली शिकार से ज्यादा रोमांचक है। लड़की को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए तीनों ने अलग अलग काम करने का फैसला किया। लड़की को उसी रास्ते से वापस न आने देने के लिए मोटे आदमी को वहीं रहने की व्यवस्था की गई। इस समय लड़की नदी के किनारे छिपी हुई थी। उसने जल्द ही मोटे आदमी को किनारे पर पाया। वह जल्दी से पानी में कूद गया और तब तक सतह पर आने की हिम्मत नहीं की जब तक कि मोटा आदमी आगे नहीं निकल गया। वह पानी के किनारे किनारे चलता रहा, पहले मोटे आदमी के करीब जाने की कोशिश करता और फिर वापस लड़ने का रास्ता खोजता। जब मोटा आदमी शौचालय जा रहा था तो लड़की ने तुरंत पीछे छोड़ी गई बंदूक को देख लिया। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे का सामना किया, लेकिन लड़की ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनमें गहरी नफरत थी, लेकिन लड़की ने कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि रात में और अधिक परेशानी से बचने के लिए लड़की ने फिर भी कार्रवाई की। उसने चाकू निकाला और उससे वार किया, लेकिन एक तीखी आवाज के बाद उसे एहसास हुआ कि जिस बंदूक पर वह निशाना साध रहा था उसमें गोली नहीं थी। मोटे आदमी ने लड़की को मुक्का और लात मारी, जिससे उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। यह देखकर कि लड़की में प्रतिरोध करने की ताकत नहीं है, मोटे आदमी ने तुरंत अपने साथियों को सूचित करने के लिए वॉकी टॉकी उठाई। दाढ़ी वाले आदमी ने जश्न मनाने के लिए अपने हाथों से ताली बजाई, ऐसा महसूस करते हुए कि उसने लॉटरी जीत ली है। मोटे आदमी ने लड़की के बाल पकड़े और फिर उसे पानी में दबाता रहा। उसे अपने शिकार को प्रताड़ित करने में मजा आया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि शिकार जवाबी हमले की योजना बना रहा है। लड़की ने मोटे आदमी द्वारा पहने गए खंजर को निकालने का अवसर लिया और फिर मोटे आदमी की आंखों पर भयंकर वार किया। मोटे आदमी की आंखें छलनी हो गईं और वह गतिहीन होने से पहले कुछ देर तक पानी में संघर्ष करता रहा। बाद में लड़की मोटे आदमी की मोटरसाइकिल पर सवार हो गई और वह तेज गति से रेगिस्तान से बाहर भाग गया। नतीजतन उसके जाने के कुछ ही देर बाद गैसोलीन जल गया। लड़की पहले एक गुफा में छिप गई। उसने एक अलाव जलाया और फिर मोटे आदमी के बैग में मौजूद चीजें बाहर निकाल दी। बैग में न केवल बहुत सारी चीजें थीं, बल्कि एक टॉर्च भी थी। ये चीजें महत्वपूर्ण क्षण में बहुत उपयोगी थीं। बियर की एक पूरी कैन पी ली